हेलो जी। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो बच्चे और पति अपने ऑफिस गए हैं, बच्चे अपने स्कूल चले गए हैं, तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई का काम। ये किताबें बिखरी हुई इनको समेट देती हूँ। सब कुछ समेटने के बाद फिर मैं यहाँ से झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ये काम तो सभी के घर में होते हैं और सभी लेडीज़ को करने पड़ते हैं। सुबह तो घर इतना बिखर जाता है कि उसको समेटने में ही बहुत टाइम लग जाता है। देखते हैं, जब सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, घर से, कमरे से या रसोई से, सब कुछ फैला पड़ा होता है, उसको समेटने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आप सब कुछ अपने मैनेज करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और फिर आज मैंने एक सलवार की कटिंग की, और कटिंग करते करते आपको बताती हूँ कि आप जो भी काम करें उस काम के बारे में किसी को पहले ना बताए कि आप ये काम कर रहे हैं। रिश्तेदारी को ना बताए, अपने यारी प्यारी अड़ोस पड़ोस किसी को ना बताए, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं है। तो इसलिए जब तक आप उस काम में कामयाब नहीं होते, किसी को नहीं बताइए कि आप ये काम कर रहे हैं। पता है क्या होता है, जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, आप दे रहे हैं या हम दे रहे, कोई भी दे रहा हो, तब उस टाइम हम सब अकेले होते हैं। लेकिन जब उस परीक्षा का रिजल्ट आता है तो सबके सामने आता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो किसी को नहीं पता कि आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और जब उसका रिजल्ट परिणाम आता है तो सबको पता चल जाता है। तो इसलिए जो भी कोई काम करे सोच समझ कर और अच्छा ही करे, जिससे आपको बाद में नीचा ना देखना पड़े। इसलिए काम करो, अच्छा करो, अपने लिए करो, पहले खुद को वैल्यू दो। मैं सभी हाउसवाइफ को बोलती हूँ कि पहले खुद को वैल्यू दो। अगर आप खुद को वैल्यू देंगी तो ये समाज, परिवार, रिश्ते नाते, बच्चे, पति सब आपको वैल्यू देंगे। अगर आप ही अपनी कदर नहीं करेंगी तो आपकी कोई भी कदर नहीं करेगा। और मेरा तो ये मानना है कि अपनी जो बातें होती पर्सनल किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए अपनी बातों को ना किसी के साथ शेयर करें, अपने घर की प्रॉब्लम्स को अपने घर में ही सॉल्व करें। और आप अर्निंग करें, बस उस पर ध्यान दें और खुद पे ध्यान दें और अपने बच्चे और परिवार पर, वही आपकी दुनिया है। बाहर की दुनिया पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम अपने घर में भूखे बैठे या हमारे पास किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई कंडीशन आ जाती, तो क्या कोई हमें पैसे देने आता है? तो नहीं आता। इसलिए आप घर में रहकर कई तरीके ऐसे हैं जिनसे अर्निंग करें, पैसे कमाए। आप ऐसा घर के काम को मैनेज करके कर सकते हैं। आप बच्चे, पति, घर सबको संभाल कर जो फ्री टाइम आपके पास बचता है उसमें आप दोपहर में अर्निंग कर सकती है। आप यूट्यूब पर वीडियो डाल सकती है, टेलरिंग का काम कर सकती है, होम बुटीक चला सकती है, आप घर पर सूट, छोटे मोटे सामान की दुकान कर सकती है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने घर के और अपने आप को मैनेज करने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा। अगर हम जल्दी उठ लेते हैं तो हमारे पूरे दिन का रूटीन बड़ा अच्छे से निकल जाता है। अगर हम थोड़ा भी लेट हो जाते हैं तो हमारा रूटीन उतना ही बिगड़ जाता है, कोई काम समय पे नहीं हो पाता। ये सभी के साथ होता है ना। ठीक है। तो मैं तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। मैं सुबह टाइम पे 4 बजे उठ लेती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं अपने पशुओं का काम करती हूँ, फिर उनके बाद बच्चों और पति के ड्यूटी के लिए लंच पैक करना, उनके कपड़े देना, और आधे से ज़्यादा काम जो सुबह के होते हैं मैं शाम को पूरा करके सोती, जैसे सब्जी काटना और प्रेस करना और हर चीज़ को जगह पर रख देना कि वो सुबह उठते ही सबको मिल जाए। तो इससे मेरा काम समय पर ही निपट जाता है। और बीच के टाइम में मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, और जो मेरा सिलाई का काम है उसे भी कर लेती हूँ, साथ में मेरी जो दुकान है उसे भी चला लेती हूँ। कस्टमर आते हैं तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों आप भी आगे बढ़ो और काम करो, मोटिवेट रहो, अपने आप को मेंटेन रखो। कभी कभी हम सोचते कि हमें तो अब क्या करना है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस यही हाउस वाइफ बन कर ही रह जाना, यही हमारी ज़िंदगी है। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अगर अंदर कुछ करने की चाह है तो कोशिश करके देखो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पर हाँ, कामयाबी तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत सिर्फ एक काम पर ही करो। ये नहीं 20 दिन ये काम किया, 20 दिन बाद दूसरा काम शुरू किया, फिर तीसरा काम शुरू किया। इससे आपको किसी काम में मेहनत नहीं मिलेगी। आपके पास जो हुनर है आप उसी हुनर को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरी मानिए, यकीन मानिए,
आप 20 या 30 दिन लगातार एक काम कर देखिए, आपको कामयाबी मिलती नज़र आएगी। आप खुद कहेंगी हाँ मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं कामयाब ज़रूर होंगी, चाहे आप कम पढ़ी लिखी है या आप ज़्यादा पढ़ी लिखी है। शुरुआत तो करके देखिए। हाउसवाइफ बने रहने में ही फ़ायदा है या फिर घर बैठे पैसे कमाकर एक बिजनेस वूमेन बनने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें आपकी इज्जत वैल्यू भी बढ़ेगी। ये आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ठीक कह रही थी। आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। 30 दिन लगातार आप मेरे कहने से काम करके देखिए। अगर आप बुटीक खोलना चाहती है तो आपके पास कस्टमर आएंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं तो आपके वीडियो पर व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 30 दिन लगातार काम कीजिए। जैसे आप अपने घर के काम को टाइमिंग के अनुसार लगातार पूरा करते हैं, उसी तरीके से इन कामों को भी आप करके देखिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मेरी वीडियो और मेरी बातें अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।